ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए तैयार यूपी। देश के टॉप इन्वेस्टर्स करेंगे शिरकत। प्रधानमंत्री मोदी डिसली 2000 योजनाओं का करेंगे प्रतिष्ठान में शुभारंभ। इंदिरा गांधी प्रदेश स्टॉल्स। लखनऊ में आयोजित इन्वेस्टर्स समिट में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी इन्वेस्टर समिट 3.0 की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित। राष्ट्रपति के गांव जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद कानपुर के परौक जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। परौक में जनसभा को करेंगे संबोधित। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की नींव भी रखेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पहले यूपी सरकार की तरफ से डिनर पार्टी। सीएम आवास पर हुई डिनर पार्टी। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कानपुर दौरा। आज और कल कानपुर में रहेंगे राष्ट्रपति कोविंद। कानपुर देहात के दौरे पर सीएम योगी। राष्ट्रपति और पीएम के दौरे से पहले तैयारियों की समीक्षा की। फिल्म सम्राट पृथ्वीराज यूपी में हुई टैक्स फ्री। सीएम योगी ने किया ऐलान। कहा फिल्म में मनोरंजन के साथ जागरूकता भी। सीएम योगी ने पूरी कैबिनेट के साथ अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज देखी। लोक भवन में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग। अभिनेता अक्षय कुमार अभिनेत्री मानुषी छिल्लर के साथ फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी ने किया सम्मान। फिल्म पृथ्वीराज देखकर बोले मुख्यमंत्री योगी, अक्षय कुमार ने शानदार अभिनय किया। फिल्म के लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। कला अपने आप में एक प्रतिभा होती है। सीएम योगी ने कलाकारों को ओडीओपी के उपहार भेंट किए। अक्षय कुमार और फिल्म के बाकी कलाकारों को उपहार दिए। सीएम बोले राष्ट्र से जोड़ने वाले काम हम करते रहे। फिल्म देखने के बाद सीएम योगी पर अखिलेश यादव का तंज। अखिलेश बोले फिल्म देखने के बाद यूपी के मौजूदा हालात को भी देखे। इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती। डेप्यूटी सीएम केशव मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। लिखा फिल्म सम्राट पृथ्वीराज पर अपना कमेंट मानसिक दिवालेपन का परिचय। पृथ्वीराज चौहान फिल्म पर मौलाना तौकीर रजा का विवादित बयान। कहा औरंगजेब से बेहतर नहीं है कोई किरदार। बीजेपी ने कहा जिस देश में रहते हैं उसकी बुराई करना मौलाना की पुरानी आदत। ज्ञानव्यापी मामले पर वाराणसी में धर्म परिषद का आयोजन। धर्म परिषद में संत महात्मा सामाजिक कार्यकर्ता और इतिहासकार होंगे शामिल। ज्ञानव्यापी पर होगी चर्चा। ज्ञानव्यापी को लेकर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार ने आंदोलन के दिए संकेत। कहा ज्ञानव्यापी ताकत से गई है तो ताकत से ही आएगी। ज्ञानव्यापी को लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा इतिहास को नहीं बदल सकते। हिंदुस्तान में इस्लाम बाहर से आक्रांताओं ने तोड़े कई मंदिर। ज्ञानव्यापी मामले को लेकर स्वामी निष्कलानंद सरस्वती का बयान। ज्ञानव्यापी को पुराने स्वरूप में लाना चाहिए। भारतीय मुसलमानों के पूर्व सनातन धर्म से आते थे। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा हिंदुओं के मान सम्मान की बात करने की विपक्ष की हिम्मत नहीं होती थी। सबूत तब भी थे, सबूत आज भी है। सीएम योगी के जन्मदिन पर अयोध्या में खास तैयारी। 5100 किलो का कटेगा केक। कैसरगंज सांसद बृजभूषण शरण भी की अगुवाई में 5 लाख लोगों के जुटने का दावा। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक का औचक निरीक्षण। उन्नाव के सीएचसी में अचानक पहुंचने पर मचा हड़कंप। ग्राउंड जीरो पर जाकर मरीजों और तीमारदारों से की बातचीत। उन्नाव में सीएचसी का जाना हाल। कोरोना संक्रमित हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। मामूली बुखार के बाद खुद को किया आइसोलेट। आजमगढ़ और रामपुर में उपचुनाव की जंग। आजमगढ़ से बसपा ने शाह आलम को उतारा। बीजेपी सपा और कांग्रेस के सभी नहीं खोले पत्ते। 23 जून को होगा उपचुनाव के लिए मतदान। हरदोई की गोपामाऊ से बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश ने फेसबुक पर पोस्ट लिखा। अधिकारियों को सबक सिखाने के लिए सत्ता और शक्ति के घुंघरू की मांग। सत्ता के घुंघरू से भ्रष्ट अधिकारों को लगा। सीतापुर में कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कैप्टन मनोज पांडे अमृत सरोवर का शिलान्यास किया। मौके पर बड़े अधिकारी भी रहे मौजूद। नोएडा में जेल से छूटे हत्या आरोपी के स्टंट का वीडियो वायरल। वीडियो यूट्यूबर निजाम उल खान का है। पुलिस मामले की जांच में। लखनऊ में प्रशासन के खिलाफ भड़का पीड़ित पिता का आक्रोश। विधानसभा के सामने अपनी स्कूटी को किया आग के हवाले। परिवार को रेप पीड़िता बेटी से मिलने से रोक रहा था प्रशासन। कुशीनगर में शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान बड़ा हादसा। सेफ्टी टैंक में गिरकर 3 मजदूरों की हुई मौत। बगैर सेफ्टी फीचर के गहरी टंकी में उतरे थे सफाई करने। लड़कियों के बाथरूम में हिडन कैमरा लगाकर उनका न्यूड वीडियो शूट करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। किराए पर कमरे देकर आशीष खरे करता था गंदा काम। हार्ड डिस्क बरामद। यूपी के अलीगढ़ में पति की क्रूरता का वीडियो वायरल। शराब के लिए पैसे नहीं मिलने पर पत्नी को बेरहमी से पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। ग्रेटर नोएडा के तुसियाना गांव की सरकारी जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई। अवैध कॉलोनी चला पर बुलडोजर।
यूपी के हापुड़ में फिर चला बाबा का बुलडोजर, सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को मुक्त कराया। यूपी के जालौन में 2 कारों की भिड़ंत, हादसे में वैन ड्राइवर की हुई मौत, कई लोग घायल। वैन में फंसे ड्राइवर के शव को पुलिस ने निकाला बाहर। यूपी के हरदोई में रिश्वत लेते खंड विकास अधिकारी का वीडियो वायरल, सीडीओ ने दिए जांच के आदेश। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली से एक शातिर बदमाश घायल, दूसरा बदमाश भागने में रहा कामयाब। यूपी के उन्नाव में साले बहनोई का झगड़ा शांत कराने पहुंचे पीआरबी के सिपाही पर हमला, आरोपियों ने वर्दी भी फाड़ी। हरिद्वार दिल्ली हाईवे पर टोल प्लाजा पर पुलिसकर्मी का रौब, दिखाना पड़ा महंगा, टोल नहीं देने पर टोल कर्मियों ने सिपाही की जमकर की पिटाई। यूपी के बाराबंकी में मारुति वैन में गैस रिफिलिंग करते समय लगी आग, एक झुलसा, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। बांदा में अग्निकांड के बाद एक्शन में प्रशासन के बड़े प्रतिष्ठानों में छापेमारी, अग्निशमन की व्यवस्था नहीं होने पर थमाया नोटिस। अमेठी में चारागाह की जमीन खाली कराने पहुंची राजस्व की टीम के सामने छप्पर में लगी आग, आधा दर्जन के ऊपर ग्रामीणों के छप्पर व गृहस्थी के सामान जलकर राख, ग्रामीणों ने ग्राम प्रधानपति पर आग लगाने का लगाया आरोप। रायबरेली में पुलिस से 6 क्विंटल गांजा किया बरामद, उड़ीसा से पंजाब तस्करी कर ले जाया जा रहा था गांजा, पकड़े गए गांजे की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 6 करोड़। गाजियाबाद में क्रॉसिंग रिपब्लिक के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपरी माले पर लगी भीषण आग, आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। जौनपुर में नारायणपुर में एक बारात में डीजे पर नाचने को लेकर घराती और बाराती पक्ष में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। आगरा में गैस एजेंसी के वर्कर से हुई लूट, बदमाशों ने 1,90,000 लूटे, बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में सिपाही की हत्या से मची सनसनी, बिल्हौर कोतवाली में तैनात था सिपाही, कमरे से बरामद हुआ सिपाही का शव। बांदा में बेटे की हत्या मामले में सजा काटकर लौटे पिता ने की आत्महत्या, मौके से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सहारनपुर में हनी ट्रैप में फंसाकर युवक से अवैध वसूली करने वाले 3 गिरफ्तार, पुलिस ने युवती समेत 2 को किया गया फरार, 3 आरोपी अभी फरार, 2 की गिरफ्तारी। यूपी के फिरोजाबाद में महिला पुलिस इंस्पेक्टर का लेडी सिंघम अवतार, आरोपी युवक की जमकर की गई पिटाई। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट, पिटाई से घायल महिला और 8 वर्षीय बेटे की हालत नाजुक, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अयोध्या के सोहावल में नवीगंज क्षेत्र में लोगों ने देखा तेंदुआ, डिप्टी रेंजर दुर्गा प्रसाद का कर रहे वायरल वीडियो की जांच। बुलंदशहर में देर रात नवागत एसएसपी ने किया खुर्जा नगर थाने का औचक निरीक्षण, नवागत एसएसपी के औचक निरीक्षण से थाने में मचा हड़कंप। संभल में एफआईआर दर्ज कराने की धमकी देकर जेई लाइनमैन पर 37,000 की रिश्वत लेने का आरोप, पर ग्रामीणों ने बिजली घर पर किया जमकर हंगामा। बांदा एसपी ऑफिस में महिला ने किया आत्महत्या का प्रयास, पुलिस पर लगाया फर्जी मुकदमा लिखने का आरोप। उन्नाव में मासूम को उसके बाबा ने पिलाया बीड़ी, बच्चों की मां ने ससुर और देवर के विरुद्ध दर्ज कराया मुकदमा। मुजफ्फरनगर में घर में घुसकर महिला की हत्या को अंजाम दिया गया, मामले की जांच पड़ताल में फिलहाल पुलिस जुटी। नोएडा पुलिस कमिश्नर ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर जाना ट्रैफिक का हाल, बॉटनिकल गार्डन, ऑटो स्टैंड और बस स्टैंड का किया निरीक्षण। मेरठ के सोतीगंज में वाहन कटान का नेक्सस चलाने वाले 7 माफियाओं पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति की कुर्क। सीतापुर के मेंथा की टंकी फटने से 5 लोग घायल, पेराई के दौरान खेत में फटी टंकी। चंदौली में तिलक समारोह में ऑर्केस्ट्रा के दौरान मारपीट में महिला की मौत, पुलिस ने 5 नामजद और दर्जनों अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आज उत्तराखंड के चंपावत में उपचुनाव का आएगा नतीजा, सीएम पुष्कर सिंह धामी की किस्मत का होगा फैसला, कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोई से कड़ी टक्कर। हल्द्वानी में एक बार फिर दिखा सीएम धामी का अनोखा अंदाज, कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सड़क किनारे गोलगप्पों का लिया स्वाद, बच्चों को भी सीएम धामी ने दुलारा। 7 और 8 जून को हल्द्वानी में होने वाली बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर पार्टी तैयारियों में जुटी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तैयारियों को लेकर की बैठक। उत्तरकाशी के प्रसिद्ध सिद्धपीठ कुट्टी देवी मंदिर में दान पात्र की चोरी, मंदिर समिति ने चोर के खिलाफ पुलिस में की शिकायत। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एक बार फिर से मंत्रियों के बैठने का दौर शुरू हो गया है, बीजेपी दफ्तर में बैठने का दिन तय करने जा रहे हैं। चंपावत में 110 साल से टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन बनाने की मांग, सीएम धामी के आने से लोगों में जागी उम्मीद, टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के फाइनल लोकेशन के सर्वे को मंजूरी मिली। देहरादून में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दुगड्डा में बाहरी फार्मासिस्ट बांट रहे दवाइयां, सीएमओ ने जांच के दिए आदेश।
माउंट एवरेस्ट फतेह कर गृह जनपद पहुंचे प्रवीण राणा। उत्तरकाशी पहुंचने पर प्रवीण राणा का भव्य स्वागत। 14 सदस्यीय दल में प्रवीण राणा इकलौते पर्वतारोही। यमुनोत्री धाम के टूटे पैदल को लेकर सीएम धामी से बात करेंगे श्याम जाजू। यमुनोत्री धाम के खराब पैदल मार्ग को लेकर करेंगे बात। कहा, यमुनोत्री की व्यवस्थाओं को लेकर सीएम धामी से करूंगा बात। उत्तरकाशी में मैक्स वाहन दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 1 की मौत, 3 घायल। सभी घायलों को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को लेकर अमित शाह ने आज बुलाई अहम बैठक। शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को दिल्ली बुलाया। जम्मू कश्मीर पर हाई लेवल मीटिंग में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा को लेकर होगी चर्चा। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होंगे शामिल। मूसेवाला के घर जाएंगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान। मूसेवाला के परिजनों से करेंगे मुलाकात। पंजाब कानून व्यवस्था को लेकर आप सरकार के खिलाफ मोर्चा बंदी। पंजाब में मूसेवाला हत्याकांड पर आज बुलाई गई विपक्ष की बैठक। हाईकोर्ट से पंजाब सरकार को बड़ा झटका। कोर्ट ने वीआईपी सुरक्षा बहाल करने का दिया आदेश। पूछा, लिस्ट कैसे लीक हुई? समीक्षा के बाद सुरक्षा वापस हो। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में कहा, सभी को सुरक्षा बहाल की जाए। 7 जून से बहाल होगी 434 वीआईपी की सुरक्षा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को झटका। प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब न लाने की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज। एनकाउंटर की जताई थी आशंका। बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल ज्वाइनिंग से पहले बोले, राष्ट्र सेवा के लिए छोटा सा सिपाही बनकर काम करूंगा। शिवसेना एमपी संजय राउत का बीजेपी पर हमला। बीजेपी के खिलाफ बोलने पर मिल जाता है ईडी का नोटिस। अब नेहरू की कब्र पर ईडी का नोटिस चिपकाना बचा है। पंजाब के सिंगर मूसेवाला की हत्या के बाद गैंगवार। फिरोजपुर जेल में 2 गैंगस्टरों के बीच खूनी भिड़ंत। कई अपराधी और जेलकर्मी फंसे। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में बैंक मैनेजर विजय की आतंकियों ने की हत्या। 3 दिन में टारगेट किलिंग की दूसरी वारदात। जम्मू में हिंद किशोरी कश्मीरी पंडित ने किया प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली। हमले में 2 प्रवासी मजदूर घायल। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। ईडी की कार्रवाई पर केंद्र सरकार पर भड़के केजरीवाल। सत्येंद्र जैन के बाद सिसोदिया को भी जेल भेजने की साजिश। बोले, हम सबको एक साथ जेल में डाल दें। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने दी धमकी। चुनाव की घोषणा नहीं की गई तो पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के शासन के 70 साल पूरे। खास मौके पर लंदन में होगा भव्य समारोह। लाखों लोग होंगे शामिल। फेसबुक की पैन कंपनी मेटा की सीओओ शेरिल सैंडबर्ग ने दिया इस्तीफा। 14 साल तक कंपनी की सीईओ रही शेरिल। ऐलान के बाद 4% तक लुढ़क गए कंपनी के शेयर। यूरोपीय संघ की रक्षा नीति में शामिल होगा डेनमार्क। वोटिंग में 67% लोगों ने पक्ष में दिए वोट। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दिया फैसला। मंकी पॉक्स के बढ़ते खतरे के बीच डब्ल्यूएचओ ने जारी की चेतावनी। अफ्रीकी देशों के अलावा बाकी देशों में भी तेजी से फैल रहा है संक्रमण। डब्ल्यूएचओ ने जलवायु परिवर्तन को भी बताया संक्रमण की वजह। अमेरिका में बढ़ते गन कल्चर का एक और मामला। ओक्लाहोमा के सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल में गोलीबारी। फायरिंग में हमलावर समेत 4 लोगों की हुई मौत। ब्राजील के रियो ग्रांड दी सा में आसमान में हुई उल्कापिंडों की बारिश। 1 घंटे में करीब 1 लाख उल्कापिंड गिरे। रोशनी से जगमगा उठा आसमान। ब्राजील के साओ पाउलो शहर में अफ्रीकी मूल के युवक की मौत को लेकर विरोध प्रदर्शन। पुलिस की गाड़ी में दम घुटने की वजह से हुई थी अश्वेत शख्स की मौत। चिली के सेंटियागो में छात्रों का प्रदर्शन जारी। शिक्षा के संसाधन बढ़ाने की हो रही है मांग। छात्रों को रोकने के लिए पुलिस ने किया वाटर कैनन का इस्तेमाल। अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष आज रूसी राष्ट्रपति पुतिन से करेंगे मुलाकात। जंग के बीच अफ्रीका में खाद्य संकट का बड़ा खतरा। अफ्रीका में अनाज के आयात पर होगी चर्चा। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 100वां दिन। पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों पर रूसी सेना लगातार कर रही हमले। खार्किव में एक स्कूल पर रूस ने किया मिसाइल हमला। हमले में 1 की मौत, 1 शख्स घायल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का रूस पर आरोप। कहा, यूक्रेन की 20% जमीन पर रूसी सेना का कब्जा। जेलेंस्की ने कहा, अगर पुतिन युद्ध जीते तो पूरे यूरोप के लिए होगा खतरा। आज रिलीज होगी अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज। उत्तर प्रदेश सरकार ने फिल्म को टैक्स फ्री करने का किया ऐलान। सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर फिल्म केजीएफ 2 होगी रिलीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आज रिलीज होगी फिल्म केजीएफ 2। जुग जुग जियो के गाने पर तेलुगु एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने किया शानदार डांस। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल।
अबुधाबी में आईफा अवार्ड सेरेमनी का हुआ आगाज। 4 जून तक चलेगा अवार्ड सेरेमनी। पिछले 2 सालों से कोरोना की वजह से नहीं हो पाई थी सेरेमनी।